राधे राधे बच्चों, आज हम लॉगरिदम का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो लॉगरिदम ऑफ अ नंबर n टू बेस a, तो लॉगरिदम ऑफ n बेस a इक्वल टू x। तो ये क्या होता है? इज द एक्सपोनेंट x इंडिकेटिंग द पावर to which a must be raised to obtain n. It means a की पावर x हुआ। तो हमारे पास में बेस पर अगर ये पावर x लगाएं तो हमें नंबर n मिलेगा। तो इस चीज़ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला फॉर्म कि a की पावर x इक्वल टू n है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसको लॉगरिदमिक फॉर्म में log n बेस a इक्वल टू x लिखा जाता है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर हम इसको log 8 बेस 2 इक्वल टू 3 लिखते हैं। मतलब 2 पर क्या पावर लगाई जाए कि हमारे पास नंबर 8 आए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 16 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे log 16 बेस 2 इक्वल टू 4। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 की पावर -4 है, तो ये 1/16 हुआ। इसका मतलब log ऑफ 1/16 बेस 2 दैट इज -4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 1/2 की पावर -4 है, तो वो 16 हुआ। इसका मतलब log 16 बेस 1/2 -4 होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि 8 की पावर 0 1 होता है, तो यहाँ पर हो गया log 1 बेस 8 इक्वल टू 0। इसी तरह से 5 की पावर 0, तो यहाँ पर होना चाहिए था log 1 बेस 5 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर एक समझ में आया कि log 1 किसी भी बेस के लिए निकालें वो हमेशा 0 होता है। हेंस लॉगरिदम ऑफ अ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 है, तो ये हो गया log 10 बेस 10 इक्वल टू 1। इसी तरह से 9 की पावर 1 इक्वल टू 9 है, तो ये होगा log 9 बेस 9 इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि किसी नंबर का log अगर उसी बेस के लिए आ जाए तो वो हमेशा 1 होता है। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर इन्हें एक फॉर्मूले की तरह लेके चलेंगे। तो log ऑफ mn बेस x को log m बेस x प्लस log n बेस x लिया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास में है log ऑफ m/n, तो इसको हम log m बेस x माइनस log n बेस x लिखते हैं। इसी तरह से log ऑफ m की पावर n बेस x है, तो ये n आगे आ जाता है, तो हमारे पास बचेगा n log ऑफ m/x। ठीक है। अब इसके एक एग्जाम्पल लेके चलें। मान लीजिए हमारे पास में इक्वेशन ऐसा है और हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहली बात तो हम दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log y बेस x इक्वल टू log ऑफ a की पावर m b की पावर n, और डिवीजन में है तो माइनस log ऑफ c की पावर q आ जाएगा। तो ये हमारे पास में दोनों तरफ log लेने के बाद में पहला टर्म ये रहा। अब इसमें ये पावर y है, ये आगे आ गया। अब यहाँ पर log m इंटू n है, तो इस वाली टर्म को हम log a की पावर m प्लस log b की पावर n माइनस q log c लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पावर m जो है ये आगे आ जाएगी, यहाँ पर n पावर आगे आ जाएगी, तो हम इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे। तो डायरेक्ट इसको देखकर भी हम लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x log y इक्वल टू m log a प्लस n log b माइनस q
log c ऐसा लिखा जा सकता है। अब कॉमन लॉगरिथम की बात करें जिसमें बेस 10 होता है, तो इस 1 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0, तो इसकी log 1 बेस 10 0 होता है। अब log 10 बेस 10, यहाँ पर 10 की पावर है 1, तो ये आंसर 1 आएगा। log 100 बेस 10, इसका आंसर 2 आएगा। आप लोगों को लॉग से कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए g इक्वल्स टू f इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 5.6 इंटू 10 की पावर समथिंग, ऐसे कैलकुलेशन करना है। ये केमिस्ट्री में आपके काफ़ी यूज़फुल होगा। तो इन कैलकुलेशन के लिए हम अलग से एक वीडियो और बनाएंगे बेटा। राधे राधे।